हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द रूम ऑफ ब्यूटी एंड फैशन। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक डिज़ाइन लेकर आई हूँ मेहंदी की, जो कि हम इसे अपनी बैक ऑफ हैंड पे या फिर अपनी हथेली के ऊपर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये डिज़ाइन है इसके बनाने के लिए आप पेंसिल लें और मेरे साथ बनाना शुरू करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक स्क्वायर बनाना है। अब आज मैं जो डिज़ाइन बनाऊँगी वो स्क्वायर के ऊपर होगी, स्क्वायर नहीं, डायमंड डायमंड के ऊपर होगी। देख लें। अब इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। ये हल्की सी राउंड वाली होती है ना, वो वाली। इस डिज़ाइन के बगैर सारी डिज़ाइन, सारी मेहंदी फीकी फीकी लगेगी। अगर ये डिज़ाइन ही ना हो ना तो फिर डिज़ाइन पूरा हाथ मेहंदी का ना वो अजीब सा लगेगा, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है सारे डिज़ाइंस के अंदर। अच्छा, अब इसके ऊपर जो देंगे वो एक आउटलाइन होगी, क्योंकि हमें इस डिज़ाइन को दूसरे डिज़ाइन से अलग करना है। थोड़े से स्पेस देंगे थोड़ा सा, तो इसलिए हम इसी के बीच एक लाइन देंगे। अब इसके ऊपर भी एक डबल सी आउटलाइन देंगे। अगर हम डबल सी आउटलाइन देते हैं ना कहीं पर, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है बनस्पत एक आउटलाइन के। तो आप ना दो आउटलाइन ही दीजिएगा जब आप कोई एक डिज़ाइन ख़त्म करके दूसरी डिज़ाइन को शुरू करें। तो मैंने इसकी जो डबल लाइंस थी वो दे दी। अब इसके ऊपर एक डिज़ाइन बनेगी, वही राउंड वाली जो मैंने हार्ट शेप में आपको बताई थी। अब सेम सेम डिज़ाइंस होंगी जो कि रिपीट होती रहेंगी हमारे बाकी डिज़ाइंस के अंदर। बस कुछ शेप्स चेंज होंगी कुछ, तो और उसके अंदर मिक्सअप वही सेम डिज़ाइंस का होने वाला है अब। और अब की जो डिज़ाइंस हैं वो थोड़ा सा एडवांस में भी जा रही हैं। तो इस तरह से ही है कि सेम डिज़ाइंस आपको बार बार देखने को मिलेंगी और बार बार आप प्रैक्टिस करके अच्छे से मेहंदी लगा सकेंगे। कि अगर हम सेम चीज़ पे ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है हमारे लिए और हमारे माइंड में बैठ जाती है। तो ज़्यादा प्रैक्टिस से हम अच्छे बनना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये मैंने डिज़ाइन बना दी है। अब इसके ऊपर फिर से एक आउटलाइन बनाने वाली हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको मेहंदी के अलावा, अगर आपको ये मेहंदी की डिज़ाइन अच्छी लगती है और आपको समझ में आती है और अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेटिव, ये वर्ड मुझसे बन ही नहीं रहा। तो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरी वीडियोस की सारी अपडेट आप तो मिलती रहेगी और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाएंगे और आप मेरे साथ कनेक्टेड भी रहेंगे। और वैसे मैं रोज़ के 2-3 वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, तो आप देख लीजिएगा। इसके अंदर बहुत कुछ होता है आपके सीखने के लिए, आपके जानने के लिए। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी है और सीखनी है तो आप मेरे चैनल पर रोज़ आया करें और रोज़ वो चीज़ें सीखा करें।
अब इसके ऊपर भी ये वाली डिज़ाइन देंगे। जब ये डिज़ाइन बन जाएगी तो इसके लास्ट में अगर हम इस तरह के डॉट्स देंगे ना, तो जो एंड वाला हिस्सा है वो ज़्यादा, उसका जो लुक है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। और बीच में हम राउंड राउंड दे देते हैं, ये भी अच्छा रहेगा क्योंकि ये बगैर राउंड के ऐसे ही खाली पड़ी थी। आप चाहें तो इसके अंदर नाम भी लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से अंदर की डिज़ाइन चाहते हैं। अब ये सेम डिज़ाइन अब हमें सब मेरे बनाए हुए हाथ के ऊपर बना के आपको दिखाऊंगी। अगर आपके पास कोई मॉडल वगैरह ना हो, किसी का हाथ ना हो, तो आप इस तरह का हाथ बनाकर उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकती हैं। और ये हाथ बनाना बिल्कुल ही ईजी है। मैंने कैसे से बनाया है आप मेरे चैनल पर आकर मेरी वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, जो डिज़ाइन है उसको मैंने शुरू कर दिया है। मैंने जो इसका स्क्वायर था, डायमंड था, जो भी कह लें, उसको बना लिया है और बाकी डिज़ाइन शुरू कर रहे हैं। अगर आपको बाद में नहीं समझ में आती तो आप मेरे साथ साथ ही डिज़ाइंस बनाते जाइए और मेरे साथ साथ लगाते जाएं। इस तरह से ज़्यादा समझ में आएगा जल्दी जल्दी। अच्छा फ्रेंड्स, देखें ये किस तरह से छोटी छोटी सी ये जो डिज़ाइन बना रही हूँ, आप भी वैसे बनाएं। और आई होप आपको समझ में भी आ रहा है कि किस तरह से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ और आपको सिखा रही हूँ। और अगर आपको कुछ सीखने में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। अब इसके अंदर सर्कल दे देती हूँ मैं। अब फिर से इस डिज़ाइन के ऊपर आउटलाइन देनी है ताकि ये हाईलाइट करे दोनों डिज़ाइंस को। अब फिर से इसके ऊपर एक और आउटलाइन मैंने दे दी है। दूसरी आउटलाइन देना बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मेहंदी है वो उसका लुक अच्छा आए और वो अट्रैक्टिव दिखे और इसके अलावा फिनिशिंग भी आए डिज़ाइन में, तो उसके लिए आप डबल आउटलाइन लगाया करें। अब इसके ऊपर वही राउंड वाली शेप देनी है, वही डिज़ाइन बनानी है। तो आप इस तरह से बनाते जाएं। पहले से राउंड बनाना है और फिर अंदर की तरफ थोड़ा सा मुड़ना है।
अगर आपको इस तरह से जो ये राउंड वाली डिज़ाइन नहीं समझ में आती, तो आप पहले ये करें कि आप सेमी सर्कल बनाएं और फिर उसके अंदर डिज़ाइन बनाना शुरू करें, तो ये आपसे बन जाएगी इजीली। अच्छा, अब जो ये बन चुके तो फिर अब दोबारा से इसके ऊपर आउटलाइन देनी है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस अपनी मेहंदी के ऊपर करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका हाथ जो वो फास्ट होगा और आपके हाथ में जो फिनिशिंग अच्छी आएगी, आप अच्छी फिनिशिंग से मेहंदी लगा पाएंगे और बना पाएंगे। मेरी पूरी डिज़ाइन के अंदर डबल डबल ही आउटलाइन दी हुई है ताकि वो ज़्यादा अच्छी लग सके। अब फिर से इसके ऊपर वो राउंड वाली डिज़ाइन देंगे, हल्की हल्की जो राउंड वाली होती है ना, ये वाली। तो अब ये लास्ट है। आप इस हाथ के ऊपर इस तरह आप नहीं मैं इस हाथ के ऊपर मेहंदी लगा रही हूँ ना, तो इस तरह से फील कर रही हूँ कि मैं रियल हैंड के ऊपर लगा रही हूँ। तो अब आप भी अगर इस तरह से हैंड बनाकर उसके ऊपर मेहंदी लगाएंगे ना, तो आपको भी सेम फीलिंग होगी आएगी और आपको नीड नहीं पड़ेगी किसी मॉडल की। और ये हैंड बनाना है भी बहुत ही इजी। और इसके इंग्रेडिएंट भी जो इसके इसमें जो चीज़ें डलती हैं, जिस चीज़ से में बनाते हैं वो भी इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है इसे बनाना, आप इसे बनाएं और इसका फ़ायदा लें। अब जो डिज़ाइन थी वो कंप्लीट है और पूरी कंप्लीट नहीं है, अब इसके ऊपर डॉट्स देने हैं। तो डॉट्स देने के बाद वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए मैं किस तरह से डॉट्स दे रही हूँ, तो आपको भी ऐसे ही डॉट्स देने हैं। थोड़ा बाहर की तरफ से डॉट्स देने हैं, अंदर की तरफ से नहीं। अगर अंदर की तरफ से देंगे तो हमारी डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी और डॉट्स शो भी नहीं होंगे। तो उसे थोड़ा सा टच करना है लेकिन देना बाहर की तरफ से डॉट्स है।
अच्छा फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन है अब वो तकरीबन कंप्लीट है, कंप्लीट हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।